गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट कराई थी। आज हम एनसीईआरटी बुक से दूसरी एक्सरसाइज 4.2 पढ़ाने जा रहे हैं। और आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपके पास जैसे वीडियो अपलोड हो और नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 4.2 लिखा है कि गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ये एक्सरसाइज 4.2 का पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है x² - 3x और माइनस के 10। जब कभी भी इस कांस्टेंट से पहले अगर माइनस का चिन्ह है तो उनको अंतर लाना होता है, और कितना अंतर लाना होता है? x के गुणांक के बराबर। तो यहाँ पर हमको 10 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिनका डिफरेंस जो है वो 3 के बराबर आ जाए। तो 5 दूना 10, और 5 में से जैसे ही आप 2 घटाओगे तो कितना मिल जाएगा? 3। ठीक है, तो x² - x, और इस 3 को लिख लेंगे 5 माइनस का 2 और माइनस के 10 बराबर 0। अब यहाँ क्या देखिए, लिखा तो ये भी 3 ही है क्योंकि 5 में से 2 घटाओगे 3, और यहाँ चिन्ह माइनस का है तो सेम वही चीज़ है, लेकिन इस 10 को हमें 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है ताकि उनका डिफरेंस 3 हो जाए। अब देखिए x², इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, और ये माइनस प्लस बना देगा 2x माइनस के 10 बराबर 0। अब प्रथम 2 पदों को हम एक ब्रैकेट में ले लेते हैं क्योंकि हमको इसको फैक्टर करने हैं, और प्लस का 2x माइनस का 10 बराबर 0। क्लियर? यहाँ से देखिए x और यहाँ x² है, तो एक बार यहाँ से x बाहर निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा, यहाँ 2 बार था, एक बार बाहर निकल गया तो एक बार बचा, और माइनस का 5, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, बचेगा x माइनस 5 बराबर 0। दोनों में से देखिए x माइनस 5 यहाँ भी है और x माइनस 5 यहाँ पर भी है, तो दोनों जगह से x माइनस 5 को हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा? x, और यहाँ क्या बचेगा? 2 बराबर क्या चल रहा है? 0 चल रहा है। क्लियर हो गया? यदि पहला फैक्टर 0 के बराबर है, यदि x माइनस 5 बराबर 0 के है तो x बराबर 5। यहाँ पर इतने स्लो मोशन में हम आपको पढ़ा रहे हैं कि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी सवालों को सीख सकता है गुणनखंड करने के। और दूसरा है, यदि दूसरा फैक्टर 0 के बराबर है, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 2। तो यहाँ पे लिखा है मूल ज्ञात करने हैं, तो यही 2 मूल हो गए हमारे, एक x बराबर 5 और दूसरा x बराबर -2। ये 2 मूल हो गए। ठीक है, इसी तरीके से पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 2x² प्लस का x और माइनस के 6 बराबर 0। देखिए इस वाले फैक्टर में ये जो द्विघात समीकरण लिखा और इस फैक्टर में डिफरेंस है। जब कभी भी x² का गुणांक 1 होता है तब तो हम डायरेक्ट कांस्टेंट टर्म के गुणनखंड कर लेते हैं, और जब कभी भी x² के पास कुछ भी गुणांक दिया जाए, 1 के अलावा 2 3 4 5 6 7 8 यानी अगर कुछ भी हो तो उसका हम सर्वप्रथम कांस्टेंट से गुणा करते हैं। 6 दूनी 12। अब इस चिन्ह के अनुसार कांस्टेंट से पहले माइनस का साइन है, तो इसके अनुसार हमें अंतर चाहिए होता है किसके बराबर? x के गुणांक के बराबर। और यदि अगर यहाँ पर प्लस होता तो योगफल जरूरत पड़ता कितना? x के गुणांक के बराबर। तो 12 को ऐसे 2 भागों में विभाजित करना है हमें ताकि उनका अंतर 1 मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर x का गुणांक कितना है? 1 है, तो अंतर 1 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर 4 तियाँ 12, और 4 में से जैसे ही 3 आप घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2x² प्लस का x, यहाँ लिख लेते हैं 4 - 3 और माइनस का 6 बराबर 0।
देखिए ए भी एक ही लिखा है, 4 में से 3 जैसे ही घटाओगे आप एक ही मिलेगा। क्लियर? ये हो गया 2x² प्लस का 4x और माइनस के 3x माइनस के 6 बराबर 0, क्योंकि इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4x और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस का 6 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, देखिए प्रथम दो फैक्टर को एक ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं और माइनस जैसे ही कॉमन करेंगे तो अंदर वाला चिन्ह प्लस हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगर किसी को समझने में कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट दे करके पूछ सकता है। यहाँ पर 2x हमको कॉमन मिल रहा है तो यहाँ x बचेगा और यहाँ कितना बचेगा 2, क्योंकि 2 दूनी 4, x कॉमन हो चुका है। यहाँ से 3 कॉमन मिल रहा है तो x प्लस का 2 बचेगा बराबर 0। अब देखिए x प्लस 2 यहाँ भी है और x प्लस 2 यहाँ भी है। एक फैक्टर ये है, दूसरा ये है, तो x प्लस 2 हमारा कॉमन मिल जाएगा दोनों जगह से। अब यहाँ से क्या बचेगा 2x माइनस का 3 बराबर 0। ये हमारे गुणनखंड हो गए और हमसे पूछ रहा है मूल। ठीक है, तो यदि पहला फैक्टर 0 के बराबर है, यदि x प्लस 2 बराबर 0 के है तो x बराबर कितना हो जाएगा -2। पहला मूल हमारा हो गया -2। और यदि दूसरा फैक्टर 0 के बराबर है, 2x माइनस 3 बराबर 0 के, तो 2x बराबर 3, क्योंकि 3 इधर प्लस का है और जैसे ही हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे वो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3/2। तो चूँकि द्विघात समीकरण है तो इसलिए पहला मूल ये हो गया और दूसरा मूल ये हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। पहले सवाल का थर्ड पार्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये देखिए थर्ड पार्ट है, √2x² प्लस का 7x और प्लस का 5 √2 बराबर 0। यहाँ पर थोड़ी जटिल समस्या है, लेकिन उस जटिल समस्या को बड़े आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से सॉल्व होती है समस्या। यहाँ पर अभी हम बता चुके इस वाले क्वेश्चन में कि जब कभी भी x² के पास कोई गुणांक अगर दिया जाएगा तो उसका अचर पद से आपको गुणा करना होगा, ये कन्फर्म है। यहाँ पर x² के पास √2 दिया गया है तो इसकी गुणा करेंगे हम 5 √2 से। ठीक है, तो जैसे इसकी गुणा करेंगे तो √2 और √2 का गुणा कितना होता है 2 हो जाता है। देखिए कैसे होता है वो आपको बता देते हैं। √2 और √2 का गुणा 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? यहाँ पर 2 की पावर 1/2 और गुणा 2 की पावर 1/2, तो 2 की पावर 2/2 हो जाएगा, क्योंकि गुणा की क्रिया में घातें जुड़ जाती हैं। तो 2 की पावर 1 कितना बचेगा 2, तो √2 और √2 का गुणा कितना हो गया 2 हो गया, और 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। अब हमें 10 के 2 ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका योगफल हो जाएगा 7। समझ में आ रहा ना? तो इसको लिख लेंगे 5 दूना 10 और 5 + 2 को जैसे ही जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7। हमें सम लाना इस चिन्ह के अनुसार 7 के बराबर। ठीक है, ये हो जाएगा √2x² प्लस का x 5 + 2 प्लस के 5 √2 बराबर 0। यहाँ पर √2x² प्लस के 5x और प्लस का 2x प्लस के 5 √2 बराबर 0। प्रथम दो पदों को हम पहले ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 2x² प्लस का 5x। अब प्लस का साइन देंगे, 2x प्लस के 5 √2 बराबर 0। समझ में आ रहा ना? कोई प्रॉब्लम कहीं पे किसी को? अब यहाँ से क्या है, देखिए यहाँ √2 है तो भैया यहाँ नहीं है, जब यहाँ 5 है तो यहाँ नहीं है, तो मतलब अंकों में तो कुछ कॉमन मिलने वाला नहीं है। हमें कॉमन मिलने वाला है अक्षर में, जो कि x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा √2x, क्योंकि 2 बार x था, एक बार बाहर निकल गया तो एक बार बचेगा, और प्लस क्या बचेगा 5, क्योंकि यहाँ पर x था वो हमने ब्रैकेट से बाहर कॉमन ले लिया। क्लियर? अब देखिए एक समस्या यहाँ पर है कि यहाँ पर कॉमन हम कैसे करें।
तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि अभी हमने √2 और √2 का गुणा 2 बताया आप लोगों को, तो इस √2 को हम लिख सकते हैं √2 गुणे √2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब इसको इस फार्म में लिख सकते हैं तो इसको भी हम इस फार्म में लिख सकते हैं। कन्फर्म हो गया। इंटू एक्स प्लस का 5 √2 बराबर 0। क्लियर। ये एक्स तो चल ही रहा है, √2x प्लस के 5। अब देखिए क्या कॉमन मिल रहा, √2 यहाँ से और √2 यहाँ से कॉमन मिल जाएगा ना। तो यहाँ से हम √2 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, √2x प्लस 5 बराबर 0। अब देखिए दोनों फैक्टर हमको एक जैसे मिल गए ना, एक जैसे। तो इन दोनों को एक बार कॉमन कर लेंगे तो √2x प्लस 5 और x प्लस का √2 बचेगा, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से √2 बचेगा, बराबर हो जाएगा 0। यदि पहला फैक्टर 0 के बराबर है, यदि √2x प्लस 5 बराबर 0 के, तो √2x बराबर -5। अब देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर x का √2 से गुणा हो रहा है और हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इस √2 को दाएं पक्ष में ले जाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, √2 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है यहाँ, तो डॉट प्रोडक्ट होता है। जब गुणा है और दाएं पक्ष में ले जाएं तो क्या हो जाएगा, भाग। तो 5/√2 ये आपका पहला मूल आ गया। ठीक है। और यदि दूसरा फैक्टर 0 के बराबर है, x प्लस √2 बराबर 0 के, तो x बराबर माइनस का √2। ये दो मूल आपके आ गए इस द्विघात समीकरण के। ठीक। शेष क्वेश्चन आगे देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर ये फोर्थ पार्ट, अभी भैया पहला ही क्वेश्चन चल रहा है क्योंकि इसमें पार्ट है 5, अभी हम सेकंड लास्ट पार्ट पर पहुँच रहे हैं। 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0। क्लियर। अब यहाँ पर समस्या हमारे आगे खड़ी है कि 1/8 को हम कैसे तोड़ेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 8 का पूरी इक्वेशन में गुणा करेंगे। तो 2 8 16x² माइनस के 8x प्लस का 1 और बराबर में क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि पूरे के बटे में 8 आएगा और ये 8 भेज देंगे 0 में। 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। बात आई समझ में ना। अब भैया फिर वही प्रोसेस कि यहाँ x² के पास क्या दिया गया है, 16। अब जब 16 दिया गया है तो उसका हम गुणा करेंगे कांस्टेंट टर्म मतलब 1 से, तो 16 एकन 16। अब फिर वही चिन्ह की कांस्टेंट से पहले प्लस का चिन्ह है, और जब भैया प्लस का चिन्ह होता है तो क्या लाना पड़ता है, योगफल, और कितने के बराबर, x के गुणांक के बराबर। क्लियर हो गया। तो 16 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका योगफल 8 हो जाए। तो 4 चौको 16 और 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है। होल स्क्वायर ही बन रहा है लेकिन हम फैक्टर्स बता देते हैं। 16x² माइनस का x, इसको लिख लेंगे 4 + 4 और प्लस का 1 बराबर 0। ये हो जाएगा 16x² माइनस के 4x माइनस के 4x प्लस का 1 बराबर 0। क्लियर। ये हो जाएगा 16x² माइनस के 4x को हम पहले ब्रैकेट में ले लेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे तो अंदर वाला चिन्ह प्लस का हो जाएगा। क्लियर। यहाँ से देखिए यहाँ 4 है और इसका 4 में डिवीजन जाएगा तो 4x कंप्लीट कॉमन हो जाएगा। तो 4 चौको 16 और एक बार x बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, 1। जब यहाँ से पूरा 4x कॉमन चला गया तो क्या बचेगा, 4x - 1। और यहाँ से 4 यहाँ है तो यहाँ नहीं, यहाँ x है तो यहाँ नहीं, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 कॉमन कर सकते हैं। कितना कॉमन कर सकते हैं, 1, क्योंकि 4 को लिख सकते हैं 4 एकन 4। तो अंदर बचेगा 4x - 1 बराबर 0। तो 4x - 1 और 4x - 1 बराबर 0। यहाँ पर देखिए हमने पहले बताया आपको होल स्क्वायर इक्वेशन है ये, तो 4x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0।
तो यहाँ से स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, x बराबर हो जाएगा 1/4। यहाँ पर इसके दोनों समान मूल होंगे, 1/4 और 1/4, दूसरा मूल भी 1/4 ही होगा। अब देखिए इसके बाद में, अच्छा इसका दूसरा मेथड भी है, यहाँ से होल स्क्वायर इक्वेशन बन रही है तो यहाँ से टेक करके आप लगा सकते हैं क्योंकि ये 4x का होल स्क्वायर है और ये 1 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर इक्वेशन भी बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ पार्ट है ये पहले सवाल का, 100x² माइनस का 20x और प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ देखिए ये आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो, ये है 10x का होल स्क्वायर और ये वाला प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ए की जगह पर 10x और b की जगह पर 1, तो ये भी 20x हो गया, यहाँ पर लिख लो साइड में। तो ये हो जाएगा आपका a² प्लस b² माइनस 2a और b, तो इसको लिख सकते हैं 10x और माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 0। ठीक, स्क्वायर रूट ले लेंगे, 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, x बराबर 1/10। दूसरा मूल भी इसका 1/10 ही होगा क्योंकि ये द्विघात समीकरण, इसलिए इसके 2 मूल होंगे। लिखना चाहूँ तो आप इसको दूसरा मूल भी 1/10 लिख सकते हो, इसके समान मूल है दोनों, 1/10 और 1/10।